इतनी लापरवाही कि अपने मेहमान के खातिर वे इंदर की सभा भूल गई, हमें भूल गई। फौरन जाओ, उसे हमारे सामने उपस्थित करो। आज वो भारत धरती के सीने पर एक नगीने की तरह चमक रहा है। बस उस देश का एक ही प्रॉब्लम है, वहां की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ का ट्रैफिक कैसा है? यहाँ तो लोग कम ही आते हैं। हाँ, नर्क में बहुत भीड़ है। पाप बढ़ेंगे तो पापी कैसे कम हो सकते हैं? मेनका जी, महाराज इंद्र ने आपको फौरन याद किया। सभा में आपका इंतजार हो रहा है। अरे गजब हो गया, तुम्हारी बातों में आज मैं पहली बार सभा जाना भूल गई। यहाँ के लोग भी डरते हैं। मैंने तो समझा था कि डर वर्ष सिर्फ नीचे की दुनिया में है। एक दिन सभा नहीं जाओगी तो क्या हो जाएगा? अंधेर हो जाएगा। क्या किसी मेहमान की खातिर एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिल सकती तुम्हें? एक पल की भी नहीं। ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। ऐसी भी क्या बंदिश? ऐसी मजबूरी की जिंदगी से तो मौत ही कहीं अच्छी है। वो भी हमारे नसीब में कहा। जब मरना ही नहीं तो फिर डरना क्या? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, अगर वो बिगड़ गए तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं उनका नौकर थोड़ी हूँ। मैं तो एक टूरिस्ट हूँ, आज आया हूँ, कल चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले जरा यहाँ के हिटलर से दो बातें हो ही जाएं तो अच्छा। चलो। मेनका, आने में देर क्यों हुई? क्षमा कीजिए महाराज, घर में ये मेहमान आ गए थे। इसमें ऐसे कौन से पर लगे हुए हैं जिसकी वजह से तुम हमें भूल गई, हमारी सभा भूल गई? मिस्टर देवेंद्र, इज्जत दो और इज्जत लो। मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे यहाँ मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता। खामोश बदतमीज। तमीज आप अपनी संभालिए। कुर्सी पर बैठे हो इसलिए बोली भी बदल गई। मैं पूछता हूँ, इसे अंदर किसने आने दिया? तुम्हारे ही चमचों ने दरवाजा खोला था मेरे लिए। अपना पासपोर्ट और वीजा सब चेक कर चुके हैं वो। तुम्हारी तरह कोई चोर नहीं जो किसी की दीवार फांद कर दूसरे के घर में घुस जाए। महाराजा विराट की जय हो। स्वर्ग में रहने की इसकी मुद्दत खत्म हो गई है। हम इसे ले जाने के लिए आए हैं। ले जाओ, जल्दी ले जाओ इसे। अच्छा मिस्टर देवेंद्र, चलते हैं। अगर आप अपना चक्कर ऐसे ही चलाते रहे तो आपकी कुर्सी पक्की है। क्यों बंधु, अपने यमराज का मुर्गा था? यमुना, यमराज का दरबार है और हमारा हर फैसला अटल है। चित्रगुप्त जी महाराज। नेक्स्ट दूसरा पापी पेश किया जाए। तुम काय खड़े में आ जाओ। इसके पाप बयान किए जाए। जी महाराज, इसका नाम है धनंजय और बाप का नाम है मुरारी। वैसे तो इसका बाप धरती का बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन बेटे की छोटी छोटी करतूतों का लिस्ट बहुत लंबी है। इसने अपने बाप की पोजीशन का फायदा उठाकर छोटी अबला लड़कियों की इज्जत लूटी है। इसने सारा जीवन अपने देश का पैसा लूट लूट कर पराये देश की बैंक में डिपॉजिट किया है। ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, हेराफेरी, गांजा, चरस और तो और महाराज, इलेक्शन के दरमियान इस आदमी ने नकली शाइल सप्लाई करने की एजेंसी खोल रखी थी। ले जाओ इस पापी को, इसे आग की भट्टी में डाल दो। ठहरिए महाराज। कौन है गुस्ताख? ये भी एक पापी है महाराज। हाँ, पापी हूँ, तभी तो आप जैसी महान हस्ती के दर्शन हो गए। और आप लोगों को देखकर बड़ा दुख हुआ और आपके इंसाफ पर तो रोने को जी चाहता। समुंडा! छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन बात के बिना रह नहीं सकता। अभी अभी आपने इस निर्दोष को आग की भट्टी में डालने का हुक्म दिया। इस नाइंसाफी से आपके इंसाफ पर आंच भी आ सकती है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही महाराज कि मुजरिम अभी माइनर है, मेरा मतलब है कि नाबालिग है। इसने जो कुछ भी किया है बचपने में किया है। अब आप ही बताइए, जिस बच्चे के बाप को पॉलिटिक्स से फुर्सत न मिलती हो, जिसकी माँ को किटी पार्टी से छुट्टी न मिलती हो, उसकी तो अपने आप छुट्टी होगी ना। और फिर जब माँ बाप बच्चे की करतूतों का खुद फायदा उठाना चाह रहे हो, वो सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा ही। इंसाफ की नजर में इसके सारे गुनाहों की जड़ इसके माँ बाप की लापरवाही है। सजा इसे नहीं, इसके माँ बाप को मिलनी चाहिए। चित्रगुप्त, कहाँ है इसके माँ बाप? पेश किए जाए। असंभव है महाराज, क्योंकि अपने टाइम टेबल के अनुसार इसके बाप को अभी तक गोली नहीं लगी और उसकी माँ ने आखिरी बिस्किट नहीं खाया। ठीक है, उनके आने के बाद ही उस मुकदमे का फैसला होगा। दूसरा पापी, पापी नंबर 10,15,75,302 हाजिर हो। क्या पाप है इसका चित्रगुप्त? इसकी भोली भाली सूरत पे मत जाइए महाराज।
ये अभी आपके सामने आंखें नीची करके खड़ा है, लेकिन उसने धरती पे समाज की आंखों में धूल झोंक कर भोली भाली मासूम लड़कियों को, बड़ी बड़ी सीटियों को 5 स्टार होटल में सप्लाई किया है। इसका पाप बर्दाश्त से बाहर है। इसे इसी वक्त गरम गरम डालडा की कढ़ाई में डाल दिया जाए। महाराज, आजकल डालडा का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर इसकी पोटी पोटी काट कर चील और कौवों को खिला दी जाए। ले जाओ इसे। जरा ठहरिए महाराज, तुम फिर बोले? जानते हो इस वक्त किसके सामने खड़े हो? क्या पाप है इसका? अनगिनत पाप है महाराज, लेकिन इसका एक खास पाप आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। इस पापी ने कुछ दिन पहले एक बाल विधवा की अपने हाथों से शादी करवा दी महाराज। बाल विधवा की शादी घोर अन्याय। इसे लटका दो और आग में भून डालो। गुस्ताखी माफ महाराज, सजा सुनाने से पहले मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाए। वन चांस। महाराज का हर फैसला अटल है, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। क्या भाई, यहाँ कोई इमरजेंसी है? हाँ, महाराज, एक मासूम लड़की जो अभी तक गुड़ियों के साथ खेलती हो, उसे जबरदस्ती किसी के पल्ले बांध दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? और ये भी कहाँ का न्याय है? वो मासूम लड़की जवान होने से पहले विधवा हो जाए, अपने अरमानों की आग में जलती रहे। ऐसी अबला को अगर मैंने खुशी के कुछ पल दिला दिए तो आप इसे अन्याय कहेंगे? जमुंडा। मानता हूं, बाल विधवा की शादी आपके धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, मगर यह भी कहाँ का धर्म है? एक औरत शादी से पहले मां बन गई और आपने उसे महापतिव्रता का प्रमाण पत्र दे दिया। जमुंडा, ये झूठ है। हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, गलती तो बेचारी रानी कुंती की थी। करण को जन्म देने के बाद चुपचाप उसकी शादी राजा पांडु से करा दी थी। लोगों ने तो यहां तक सुना है धर्मराज के जन्म में आप भी कारण है। इस मनुष्य ने हमें धन संकट में डाल दिया है, हमें चक्कर आने लगे हैं, हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। चित्रगुप्त, इस मुकदमे का फैसला भी हम बाद में करेंगे। महाराज, अगर आप हर मुकदमे को इसी तरह टालते रहे तो फिर करोड़ों मुकदमों का फैसला कैसे होगा, कब होगा? ये देखना तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है। किसी के साथ नाइंसाफी हो हम ये नहीं देख सकते, इसलिए आज की अदालत कल के लिए मुलतवी की जाती है। जमुंडा! जय महाराज यमराज की जय। सुंदरी, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। और बिटिया, तुमने अमर की चिंता में अपनी क्यों ऐसी हालत बना रखी है? इधर तुम परेशान हो, उधर उसकी माँ रो रो के परेशान है। कहाँ चला गया मेरे बेटा, कहाँ चला गया? न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। आज तक कभी ऐसा नहीं किया उसने। धीरज रखिए माँ जी। कहाँ तक धीरज रखूं बेटे? मेरी तो जान आंखों में अटकी हुई है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? नहीं माँ जी, ऐसी बदशकुनी की बात मत कीजिए। अमर जैसे सच्चे इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे लगता है इसमें कालीचरण की कोई शरारत है। हमें फौरन पुलिस में खबर दे देनी चाहिए। हाँ चलो भाई, चलो। हाँ चलो। यह अन्याय है, अत्याचार है। माना कि हम लोग में इंसान अपने किए की सजा पाने आता, मगर कम से कम सजा तो बारी बारी दो। ये एक और तुम 3। यहाँ पापियों को सारी सजाएं साथ देने के बाद भी हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं। अगर बारी के चक्कर में पड़ गए तो साल भर भी हम अपने 20 बच्चों को नहीं देख पाएंगे, समझे? क्यों? यहाँ शिफ्ट सिस्टम नहीं है क्या? मेरा मतलब है सुबह की शिफ्ट अलग, दोपहर की अलग, रात की अलग। ये शिफ्ट कौन सा नया पाप है भाई? पहली बार इसका नाम सुना है। ओ, इसका मतलब है आप लोग ओवर टाइम के बारे में भी कुछ नहीं जानते। अब समझा। यहाँ के कर्ता धर्ता आपकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और आप लोग खामोश हैं। कब से ये जुल्म सह रहे हैं आप लोग? हम लोग त्रेता युग से यहाँ मौजूद हैं। इतने युग बीत गए, धरती पर पाप बढ़ते रहे, यहाँ पापी बढ़ते रहे, और इन हजारों लाखों करोड़ों पापियों को सजा देने के लिए सिर्फ आप चंद मुट्ठी भर लोग। ये नाइंसाफी है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
कॉमरेड्स, भाइयों, दोस्तों, नजदीक आओ। आज से हमारी आवाज एक होगी, मांग एक होगी, तभी हम सदियों से आप लोगों के पांव में पड़ी हुई गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकेंगे। हम लोग आज इसी वक्त यहाँ एक यूनियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मुझे लगता है पापियों को सजा देने के लिए ये कोई नए किस्म का हथियार बनाना चाहता है, जिसका नाम होगा यूनियन। भाई साहब, आपकी यूनियन की धार क्या इससे भी ज्यादा तेज होगी? यूनियन जैसा हथियार अगर आप लोगों के पास होगा तो आप तानाशाही को जड़ से काट सकेंगे। आज से कोई 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। इसका नाम है शिफ्ट। ज्यादा काम करने पर काम की ज्यादा कीमत मांगिए, यह है ओवर टाइम। और हमारी एकता का नाम होगा यम लोग मजदूर यूनियन। कहिए, आप लोगों को यूनियन चाहिए? तो बोलिए, यम लोग मजदूर यूनियन। हाँ? अरे अरे बोलिए ना, जिंदाबाद। यम लोग मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हाँ कॉमरेड्स, आप लोगों को जोश देखकर मेरी भी हिम्मत बढ़ गई और हमारी भी आंखें खुल गई हैं। आज से तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। थैंक यू। तो फिर आपका ये नेता आप पर त्रेता युग से किए गए अत्याचारों का हिसाब और इंसाफ हासिल करके ही रहेगा। कहिए, आपका नेता अमर जिंदाबाद, अमर। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सत्याग्रह करेंगे। नहीं मानेंगे तो हम हड़ताल करेंगे। फिर भी नहीं मानेंगे तो हम घेराव करेंगे। धरती पर हम ये सब तीर आजमा चुके हैं और कामयाब भी रहे हैं। यहां भी हमारा हक हमें मिलना ही चाहिए। कहिए, इनकलाब जिंदाबाद, यम लोग मजदूर यूनियन। बंद है आज से, ये कह दो यमराज से, काम बंद है आज से। ये कह दो यमराज से, काम बंद है आज से। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद। ये कह दो यमराज से, काम बंद है आज से। ये कह दो यमराज से, काम बंद है आज से। Left, right, left, right, left, right, left, right, double march. पैदा होगा खून नया, अब होगा कानून नया। ये बेगार नहीं होगी, ये सरकार नहीं होगी। होगा हर एक नाम का दिन, काम का दिन, आराम का दिन। छोड़ेंगे हम छोड़ेंगे, दुरुस्त अपना हक नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे हम छोड़ेंगे, करेक्ट। अपना हक नहीं छोड़ेंगे। हमको जो बर्बाद करेगा उसको कर देंगे बर्बाद। ये कह दो यमराज से, काम बंद है आज से। ये कह दो यमराज से, काम बंद है आज से। अब न चलेंगे मंत्र यहाँ, अब होगा गणतंत्र यहाँ। वोट जिसे देंगे सारे, राज करेगा